लिखिए चैप्टर नंबर 4 तो नहीं लिखेंगे। ऑर्गेनिक का चौथा चैप्टर है। ओवरऑल कितना 13वां होगा शायद। 13। ये चैप्टर छोटा है। और छोटा क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर का नाम छोटा है। क्या गलत बोल गए क्या? अरे ठीक बोल रहे हैं। पिछला चैप्टर का नाम याद करो तो क्या था? चैप्टर का नाम बड़ा था तो चैप्टर भी बड़ा हुआ, इसका नाम छोटा है तो चैप्टर भी छोटा है। इसका कारण ये है कि इससे पहला चैप्टर था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको 3 फैमिली के बारे में पढ़ना था। यहाँ पर नाम है अमाइन, मतलब एक ही फैमिली के बारे में पढ़ना है। उसको खत्म करने में 13-14 लेक्चर लगा, इसको खत्म करने में 4 से 5 लेक्चर लगेगा। शुरू हो जाइए। लिखेंगे अमाइन सर। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच 1 और 2 और all 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl group और aryl group। अमोनिया का फॉर्मूला बताइए। NH3। NH3 से यदि तुम एक हाइड्रोजन हटा दो और एक एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ दो तो बताओ ये बनेगा RnH2। बोलिए हाँ या ना। यदि इससे भी हम एक हाइड्रोजन हटा दें और एक R जोड़ दें तो क्या बनेगा? RnHR। और इससे भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? RnRR। यदि बेसिक वाला चीज थोड़ा भी आपको याद हो तो आपको जरूर पता होगा कि ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। तो एमीन फंक्शनल ग्रुप को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 डिग्री को अलग तरीके से, 2 डिग्री को अलग तरीके से और 3 डिग्री को अलग तरीके से। सारे चीज़ों को देखेंगे, फिर नाम देखेंगे, फिर इसका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। पहले एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। बस इतना ही तो चैप्टर है, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर 3 खत्म होगा। अभी प्रिपरेशन का भी एक रिएक्शन खत्म होगा। सिलेबस चल नहीं रहा है ना, दौड़ भी नहीं रहा है, उड़ रहा है। वो भी तेजस पर बैठा हुआ है। शुरुआत, अच्छा सुनो इधर, यही चीज जब शुरू में तुम पढ़ रहा था तो बड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि तुमको उंगली पकड़ के सिखाना पड़ा था। देखो हाइड्रोजन हटाए, आर जोड़े, बुआ बोलो आर क्या है, तो कहता था एल्काइल ग्रुप। आज के डेट में हम ये तुमसे थोड़े पूछेंगे कि आर क्या है। आर यदि जान रहे हो तो ठीक है, और नहीं जान रहे हो तो और अच्छा, ज्यादा टेंशन ही नहीं होगा तुमको। ए, इतना जोर से हल्ला करेगी रे। इधर देखिए। देखिए कौन सी, देखिए लिखिए फटाफट। दूध तोड़ी और कुछ नहीं, लिखते रहिए। ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। किसी को ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से भी जानते हैं, वो सब साइड में अपना लिख लेना तो आगे सबको भर लेगा। क्या समझा था? अच्छा ये समझा था कि हम ही भरेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं नोमेनक्लेचर पर। नाम लिखो, हड्डी तोड़ेंगे नहीं लिखा तो मार के भूत छोड़ा देंगे आज। खाली नहीं लिखो तुम।
तुम अपना मत लिख देना नाम, इसका नाम लिखो। ध्यान रहे ये जो एग्जाम्पल है ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, और ये 3 डिग्री का है। बताओ तो ये 3 डिग्री कैसे है? नाइट्रोजन के साथ कार्बन का 3 चेन रन करेगा तो 3 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का 2 चेन रन करेगा तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन का 1 चेन रन करेगा तो 1 डिग्री। करो क्या तुम, थोड़ा भरोसे हम रहेंगे रे। यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5। बताइए नाम। पेंटेन, टू अमीन। इसका फैमिली नाम ही नहीं, इसका सफिक्स होता है। इसमें एन मिथाइल, यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन 1 2 3, नंबरिंग मस्ट है। नाम होगा एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। इसमें यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन होगा 1 2 3, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ये हुआ इसका नोमेनक्लेचर। हम बस 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, क्योंकि ये सब क्या आज पहली बार कर रहे हैं क्या आप? ये ऑलरेडी एमाइन में आप डिटेल में कर चुके हैं। आपको ज़्यादा समस्या हो तकलीफ हो तो एक बार उसको पलट के देखिएगा। और आप याद कीजिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप के रूप में आप यही पढ़े हैं, एक बार नहीं 2 बार। एक बार 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में, 12th की शुरुआत में थोड़ा कम, और जब ये लास्ट हो रहा है तो सबसे कम। क्रैश कोर्सर में तो खाली लपड़ाएंगे। वो सब जगह फंसोगे नहीं, यदि तो सीधे लपड़ा ही देंगे डायरेक्ट। खाली तुम इधर बैठना, तब उधर बैठोगे तब नहीं लपड़ाएंगे। इस बेंच के 2 भाग में बटा हुआ रहता है। इधर जो बैठेगा हम ये समझेंगे कि ये सब मार खाने के लिए रेडी है, यदि काम करके नहीं लाता है तो। इधर सब पतित। पतित के लिए पहले एक एक रो फिक्स किया जाएगा, लेकिन पतितों की संख्या अब जब बढ़ेगी तब इसको भी वही कर देंगे। अब मान लीजिए पूरा क्लास से पतित हो गया तो पहले बता देगा कि सर हम लोग पतित हो चुके हैं। आप खाली अपना काम कीजिए, हम पढ़े नहीं पढ़े इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो फिर देखेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम रुपया दिए हो, व्यवस्था जो खोजोगे सब मिलेगा। अब गांजा तो नहीं है ना मिलेगा। मिलाएं इसको। हाँ गाना मिलेगा, समोसा मिलता है, फेयरवेल में मिलेगा। फेयरवेल में भरदम खिलाएंगे तुम लोग को। हैं? लिखिए तो, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। फेयरवेल में लड्डू कौन खिलाता है रे? उसी की मदद से कुछ है वो करेगा उसको। परेशान करोगे तो कुछ लाएगा भी नहीं, वही जाएगा, वही मैनेजर है यहाँ का। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस लिखेंगे नंबर 1। फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। लिखिए तो, व्हेन एल्काइल हेलाइड, तो ये सब क्या लिखोगे? डायरेक्ट रिएक्शन लिख लो। अब मिटा दिए होंगे, तुमको दिक्कत हो गया होगा। दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम रिएक्शन एक बार पढ़ चुके हो पीछे। तो सीधा रिएक्शन RX + NH3। कौन कौन जानता है इसके प्रोडक्ट को क्या बनेगा? खड़ा हो जाओ बोलो। इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ना रे, डरता क्या है? ठीक बोला है, गलत नहीं बोला है। तो लिखो तो क्या क्या बनेगा। तुम सब उतार लेना।
हरी झंडी मिलने के साथ ही। उतारो। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, और एक बनेगा 4 डिग्री एमीन आयन। ये रिएक्शन कहाँ पढ़े थे, याद है आपको? हेलो एल्केन जब आप पढ़ रहे थे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी 3 तरह का बताया गया था। आप याद कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आप 12 रिएक्शन पढ़े थे, दूसरा इलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें केवल आप एक रिएक्शन पढ़े, और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल जिसमें 4-5 रिएक्शन पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन नंबर 9 निकालिए तो। नहीं, उतार कहाँ रहे हैं, निकालिए पहला चैप्टर, चलो निकालो। अच्छा, कॉपी आपका साथ छोड़ दिया है, क्या बात है, बहुत अच्छा। घर पर है तो कहीं रफ में लिख लीजिए कि आपको हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन नंबर 9 देखना है आपको, और देख के आइएगा। और और अभी जो भाषा लिखना चाह रहे थे ना आप, वो सब वहाँ लिखा हुआ है। सुनिए, वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पर मैकेनिज्म भी है, रिएक्शन भी है, एग्जाम्पल भी है, और सुनिए रिएक्शन का कंडीशन भी है। और कंडीशन क्या है वह सुनिए, यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। इस रिएक्शन में यदि आप एक्सेस मात्रा में NH3 ले लेंगे तो 1 डिग्री एमीन बनता है, RX प्लस NH3। यदि ये ले लिया आप एक्सेस अमाउंट में, ये जब आप एक्सेस लेंगे तो वो सब बनेगा, और ये जब एक्सेस अमाउंट में लीजिएगा तो 1 डिग्री एमीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और सुनो, इसका लैंग्वेज क्या होगा, इच्छा हो तो घर पे खुद से लिख लेना। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एमीन, सॉरी अमोनिया, देन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड 4 डिग्री एमीन आयंस आर फॉर्म। रिएक्शन लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे एरो दे के लिख लेना, इन दिस रिएक्शन इफ NH3 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट देन 1 डिग्री एमीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और फिर ये रिएक्शन, फिर उसका एग्जाम्पल। और इसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बोले हैं समझ में आया कि कहाँ देखना है रिएक्शन। एक बार फिर से सुनिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी बताया गया था। वहाँ 3 तरह का रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 12 रिएक्शन बताया गया है, उस 12 रिएक्शन का रिएक्शन नंबर 9 चेक कीजिए। आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ होगा रिएक्शन विथ अमोनिया, हेडिंग वहाँ लिखा हुआ होगा, है लिखा हुआ, और वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। आप घर पे जाके रिवाइज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। उम्मीद करें कि आप इसको पूरा करके लाइएगा। तो जितना बात वहाँ लिखा हुआ है ना, सब टोटल उतार देना, यहाँ उतार के कल आना, ठीक है? कल दूसरा दूसरा नंबर से नया रिएक्शन, दूसरा भी नया रिएक्शन नहीं है, वो भी पुराने रिएक्शन है। आइए कल देखते हैं। अरे समझा जो बोले सो, ठीक। आना सोच समझ के, कल पिटबो करेंगे नहीं बना के लाएगा तो। क्या हुआ? अच्छा, तुम लोग को लाज लगता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो प्रोडक्ट लिखा है। तुम सब खाली कुत्ता जैसा मुंह किए हुए क्लास में बैठे हुए रहते हो, क्या कहेगा।